14 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपके आधार कार्ड के साथ जितने भी जिस तरह से बता दें डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराना क्यों जरूरी है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं और अब लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 14 तारीख में बहुत कम समय रह चुका है। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ ऑपरेशन मैनेजर हैं पीर मुबशिर शाह, इनसे बात करेंगे। पहले मैं आपको आधार कार्ड के अंदर के विजुअल्स दिखा दूं, जो सेंटर है पूरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये टूट गया है और यहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो अभी मैं उसी सेंटर के अंदर हूँ। लेकिन 14 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 14 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है, क्या बेनिफिट्स है और क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मुबशिर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, हमने देखा बहुत ज्यादा रश होता है। लेकिन अब जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा है ना जनता में, 14 और आज 9 है, बहुत कम समय है, तो क्या है, क्यों करवाना जरूरी है? देखो, पहले मैं जुम्मो बुलेटिन का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से लोगों को ये पता चलेगा कि क्या है डॉक्यूमेंट अपडेट। ये 14 तारीख क्या है। देखो क्या है, आधार कार्ड को बने हुए 10 साल हो गए, इसको अपडेट करना अनिवार्य है। तो क्योंकि 10 साल पहले जब हमने आधार कार्ड बनाया है तब ये डॉक्यूमेंट हमने कोई सबमिट नहीं किया था। उस टाइम पे हमने एक सर्वे के बेस पे आधार कार्ड बनाए, लोगों के घर घर गए ये ऑपरेटर्स और उनके आधार कार्ड बना दिए गए। अब 10 साल में बहुत सारी चेंजेस आई है, फेशियल रिकॉग्निशन बहुत सारों के चेंज हो चुके हैं, मोबाइल नंबर चेंज हो चुके हैं, एड्रेस किसी के चेंज हो चुके हैं, और बहुत सारे जो है जो आधार को वेरीफाई कराना है ताकि ये पता चले। आधार को वेरीफाई करना है कि लोगों को ये पता चले कि ये आधार वालों को कि ये आधार कार्ड इसी का है, ओनर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया है, तब मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। अभी मुझे डॉक्यूमेंट अपडेट क्यों करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि ये आधार कार्ड मेरा ही है। ये मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, ये मैं एड्रेस का भी प्रूफ दे रहा हूँ, ये मैं नाम का भी प्रूफ दे रहा हूँ। नाम के प्रूफ के लिए कोई भी पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, डोमिसाइल हो, आपके पास अगर पासपोर्ट हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिस्ट में है। एड्रेस के लिए आपके पास अगर डोमिसाइल है, आपके पास अगर वोटर आईडी है, आपके पास पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यूआईडी के वेबसाइट पे वो आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा ये है कि ये 14 तारीख जो है ये ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपडेट ऑनलाइन घर पे भी? जिसका मोबाइल नंबर अपडेट है वो कर सकता है, जिसको बट अगर उनको आ सके, फॉर एग्जांपल जिनको वो टेक्निकली साउंड पर्सन है, जिनको ये आ जाए, बाकी आप यहाँ पे भी आके अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को ये भी पता चल रहा है कि ये जो चंद्रभागा म्युनिसिपल कम्युनिटी हॉल है ये टूट गया है, यहाँ पे अभी आधार सेंटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सजेशन रोज आ रही है, लोग की बोल रहे हैं हमें तो पता चला कि ये टूट गया। ऐसा नहीं है। ये लास्ट ईयर जब ये फ्लाईओवर बना था ये नहीं टूट, आधी बिल्डिंग टूट गई थी, लेकिन हमारा सेंटर वैसे का वैसा ही है और ये बिल्कुल चल रहा है सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, और ये संडे को भी ओपन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने संडे को भी आना है वो संडे को भी आ सकता है, ये संडे को भी ओपन रहता है। और दूसरा, तीसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों के मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करा लो। जैसे अगर किसी ने बच्चे का आधार कार्ड बनाया, वो 5 साल का हो गया, अभी 5 से 7 साल के बीच में उनका अपडेट कराना मैंडेटरी है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर होगा फर्स्ट टाइम, अगर उनने बायोमेट्रिक जिसमें उसका बायोमेट्रिक फोटोग्राफ, आइरिस, उसके फिंगरप्रिंट्स अपडेट होते हैं, ये अपडेट करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका बच्चा 15 साल का हो गया है, 15, 16, 17 इस बीच में भी आधार कार्ड अपडेट कराना बच्चे का बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, और वो पहली बार यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट करा सकता है। और ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि अगर ये हमने नहीं कराया तो उनके आधार कार्ड सस्पेंड हो जाते हैं, फिर वो कहीं पे वो ऑथेंटिकेशन उनका लग नहीं पाता है। और बहुत सारों के फोटोग्राफ्स मैच नहीं हो रहे बच्चों के, वो लगते हैं पहले बच्चा फोटो, अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या किसी ने फॉर्म सबमिट करना है, कुछ भी उसके देखिए 10वीं 10th 11th 12th ग्रेजुएशन के बच्चों को अपडेट कराना होता है, ये आधार कार्ड किसी फॉर्म में अपडेट जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं केसेस, उनके कभी किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, किसी का नेम में मिसमैच है, किसी के फादर्स नेम में मिसकरेक्शन है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ पे आइए, अपडेट करा लीजिए, और ये टाइम पे अपडेट करा लीजिए ताकि आपको जब भी जरूरत हो आधार कार्ड की, आपको कोई परेशानी ना आ सके। क्योंकि अगर बहुत फिर ये परेशान यहाँ आ जाते हैं, सर हमें एक दिन में अपडेट चाहिए, बहुत मजबूरी है, आप कुछ कर लो, फिर वो उनका वो टाइम से वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है, बहुत परेशानी आ जाती है। ऐसे पेरेंट्स को भी ये गुजारिश करता हूँ कि जिसने भी बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनाए वो यहाँ पे आए, बच्चों के आधार कार्ड बनाए। बाद में पेरेंट्स भी यहाँ आते हैं कि हमें बच्चों का एडमिशन कराना है, हमने ये फॉर्म भरना है, हमने लाडली बेटी का फॉर्म भरना है, हमने वो फॉर्म भरना है, हमारा आधार कार्ड नहीं, आप प्लीज हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आधार कार्ड बनने में
10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाता है। एक दिन में कोई आधार कार्ड नहीं बनता है। इसलिए मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, आप टाइम से पहले अपने आधार कार्ड को अप टू डेट रखें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। जब भी किसी भी जगह आपको आधार कार्ड जरूरत हो, आपको कोई परेशानी ना आए। मुबशिर साहब, मेरा एक सवाल रहेगा। एक व्यूअर है जो बीच में कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि एक बार जिन्होंने 10 साल में करा लिया अपडेट, उनके लिए अनिवार्य है? देखो, अगर आपने आधार कार्ड अपडेट किया है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपको नहीं करना है, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए जिनने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया, उनको अपडेट कराना अनिवार्य है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि आधार कार्ड हर चीज में जरूरत लगता है। आप दिखा सकते हो क्यों जरूरी है 10 साल में। देखो, राशन कार्ड में भी जरूरत पड़ती है, बैंक अकाउंट ओपन करने में भी जरूरत पड़ती है। बहुत सारी हजारों गवर्नमेंट स्कीम्स है जहां आधार कार्ड की नीड पड़ती है। सिम निकालना हो, चाहे स्कॉलरशिप कराना हो, चाहे किसी ने आईटी रिटर्न भरना हो, बहुत सारी जगह जहां आधार कार्ड की नीड है। और हम नहीं चाहते कि आपका आधार कार्ड सस्पेंड होगा और आपको ये चीजें इन चीजों से, इन स्कीमों से आप दूर रह जाए। ताकि लोगों को, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने आधार कार्ड अपडेट कराओ और ये स्कीमों का आप लाभ ले सकते। ठीक है, मैं आप ही के सवाल से एक सवाल पूछूंगी यहाँ पर। जिस तरह से आपने जवाब दिया कि छोटे बच्चे हैं जो 5 साल तक है, उनका अपडेट कराना है, 5 से 7 साल के, मुझे ये बताइए कि लाडली बेटी के लिए मतलब कितनी बच्चा हो, कितने मंथ का यहाँ पर उसका आधार बन जाता है? देखो, अगर बच्चा 1 दिन का भी हो, उसका भी आधार कार्ड बन सकता है, लेकिन बशर्ते कि उनका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला होना जरूरी है। जिसका भी बच्चे का, चाहे वो मंथ का हो, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बर्थ सर्टिफिकेट बना हो ऑनलाइन वाला, तो उनका आधार कार्ड हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं। जब भी हम आधार कार्ड की कोई खबर करते हैं, अभी आप भी बोल रहे हैं, लोग कहेंगे कि हमसे इतने पैसे लेते हैं, हम रियासी से, हम रामबन से हैं, हमारे यहाँ पे 200-300 लेते हैं। आप बताइए सच क्या है और कितने पैसे जो हैं वो चार्ज किए जाने चाहिए रूल्स के हिसाब से? देखो, रूल्स के हिसाब से न्यू एनरोलमेंट यहाँ पे कोई भी, ये जो सेंटर है, ये जो 7 दिन खुला रहता है, यहाँ पे एज पर जो रेट्स हैं, जो भी पैसे लेते हैं एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है। आपको रिसिप्ट भी दिया जाता है, रिसिप्ट में लिखा जाता है, जो रिसिप्ट के बॉटम साइड है, उस पे रिसिप्ट जो भी आपने अमाउंट पे किया है वो लिखा होता है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नया आधार कार्ड बनाना है, उसमें कोई भी फीस, आप कहीं पे भी अगर आप आधार कार्ड बनाने जाओ, आपको अगर कोई फीस मांगना है नए बनाने का, आप मत दो। क्यों दे रहे हो? जबकि फिर उनसे बोलो, अगर वो पैसा मांगना आप मत करो, इधर आ जाओ। जरूरी नहीं आप वहां पे जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है। उनको बोलो आप फीस चार्ज कर रहे हो, ये करप्शन है, ये हमें आधार कार्ड यहाँ नहीं बनाना। आप हमारे यूआईडीए के ऑथराइज सेंटर पे आ जाओ, जहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं है। मैंडेटरी, जो भी मैंने अभी ये बोला, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 5 to 7 years, 15 to 17 years, पहली बार अपडेट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, उसके 50 रुपये चार्जेस है। अगर किसी ने जैसे एड्रेस अपडेट करना है, किसी ने मोबाइल नंबर अपडेट करना है, किसी ने कोई भी करेक्शन, नाम की करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है, बायोमेट्रिक के बगैर, उसके 50 रुपए चार्जेस है। किसी ने फोटो चेंज करना है, किसी के फिंगरप्रिंट्स अपडेट करने हैं, किसी ने आइरिस अपडेट करना है, तो उसके 100 रुपये चार्जेस है। मुबशिर साहब, बस जाते हुए एक आखिरी सवाल है, लोकेशन बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये टूट गया हुआ है जो चंद्रभागा में है। देखो, चंद्रभागा उसी जगह है, उसकी आधी बिल्डिंग टूटी हुई थी और आधी बिल्डिंग अभी भी है, और ये सेंटर बिल्कुल 7 दिन रन कर रहा है, सेम उसी जगह पुलिस थाने के बगल में, बिल्कुल वहीं पे 7 दिन सेंटर हमारा ओपन है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक। और इसके बावजूद भी हमारे 2 जगह कैंप चल रहे हैं, जहाँ पे RS-पुरा, आप जो तहसील SDM ऑफिस में, वहां पे भी आप जा सकते हैं, SDM अखनूर में भी आप आधार अपडेट करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ऑपरेशनल मैनेजर थे पीर मुबशिर शाह, जिन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पर जानने आए थे, बहुत सारे बोलते हैं हमें कि हमसे ओवर चार्ज किया जाता है, तो उन्होंने ज्यादा जानकारी दी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तमाम उन लोगों तक, ताकि वो आधार के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सके और उन्हें पता चले कि किस तरह से उनसे वहां पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और सही तरीका क्या है किन सब चीजों के लिए। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।